एपिसोड 23। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा है कि कैसे रुद्र को जब मेघना के प्रति प्यार का एहसास हुआ तो उसने बिना ज्यादा देर किए उसे प्रपोज कर दिया। पर मेघना इस बार रुद्र के प्यार को झूठ समझते हुए बोली कि अब इस बार कौन सा नाटक कर रहे हैं। जब मेघना ने ये कहा कि उसे इस बार उनके बातों पर यकीन नहीं है, तब रुद्र का दिल टूट गया और वो बहुत दुखी हो गया। पर फिर उसने मेघना से कहा कि एक दिन उसे अपनी प्यार का वो एहसास दिला कर ही रहेगा और उस दिन वो खुद उसे एक्सेप्ट करेगी। इधर काजल ने सभी को लेकर पिकनिक जाने का प्लान बनाया और वो चारों पिकनिक के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद लगभग रात का समय हो गया था, तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिस वजह से उन सभी को वहीं उत्तर अपने लिए रात कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढना पड़ा। अब देखना ये है कि क्या इन सब का ये पिकनिक इनके लाइफ में खुशियां लेकर आती है, या फिर अब ये देखने के लिए हमें अपने कहानी को आगे बढ़ानी पड़ेगी। मेघना को वो जगह कुछ सही नहीं लग रहा था और उसका मन भी वहां और रुकने को नहीं मान रहा था। पर काजल के उसे समझाने पर वो अपने मन की बेचैनी को नजरअंदाज कर उन सभी के साथ अंदर चली गई। जब दरवाजा खोल वो सभी अंदर गए तो अंदर काफी अंधेरा हुआ पड़ा था और चारों तरफ गंदगी से भरी हुई थी। इसीलिए वो लोग अपने अपने मोबाइल के सहारे आगे बढ़े जा रहे थे। चलते हुए काजल बोली, कहाँ मैंने सोचा था कि सब मिलकर खूब मजा करेंगे इस पिकनिक पर यहाँ पर तो हमारा यहीं पर पिकनिक मन गया। यहाँ कितना अंधेरा और डस्ट है, मुझे यहाँ पर नहीं रहा जा रहा है। राजीव काजल को वैसे परेशान देखकर उसके कंधे पर सांत्वना भरे अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम इतना टेंस मत हो, नहीं तो तुम्हारी बीपी बिगड़ जाएगी। हम यहाँ पर सिर्फ आज रात भर किसी तरह रुकेंगे, कल सुबह होते ही हम कुछ ना कुछ और इंतजाम कर लेंगे। काजल राजीव के मुंह से अपने बीपी वाली प्रॉब्लम के बारे में सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और थोड़ा हैरानी के साथ पूछी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे बीपी का प्रॉब्लम है? ये बात तो मैंने रुद्र तक को नहीं बताई थी। तो फिर काजल की बात को सुन राजीव उसे मजाक के अंदाज में उसके कान के पास जाके धीरे से बोला, अब जब मैंने तुमसे प्यार कर ही ली है तो अपने प्यार के बारे में कुछ तो जानकारी इकट्ठा करनी ही चाहिए ना। पता नहीं कौन सी जानकारी कहाँ काम आ जाए। ये बोलकर राजीव आगे बढ़ गया और काजल पीछे ही खड़ी उस पर अभी गुस्सा कर ही रही थी कि तभी पीछे से एक बिल्ली अचानक से आगे आ गई, जिसकी वजह से काजल काफी डर गई और चिल्लाती हुई राजीव के पीछे दौड़ते हुए चली गई। उसे ऐसे डरते देखकर राजीव और बाकी सभी को बहुत हंसी आ गई और वो सभी उस और हंसने लगे, जिससे काजल थोड़ा गुस्सा हो गई और गुस्से में नाक चढ़ाते हुए बोली, अब जाओ, मुझे तुम लोगों के साथ कहीं जाना ही नहीं है। इस पर मेघना उसके पास आते हुए बोली, अच्छा काजल, अब तुम गुस्सा मत करो, इस वक्त हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पर रात कैसे गुजारी जाए और अब तो खाना भी खाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो हम भूखे ही रह जाएंगे। सभी जगह ढूंढकर एक खाली कमरे जैसे जगह पर जा बैठे और रुद्र थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, वाह, अब तो ये अच्छा जगह फाइनली मिल ही गया, तो क्यों ना अब हम सभी मिलकर खाना खा ले। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेघना, तुम खाना लगा दो ना प्लीज। मेघना रुद्र के कहने पर उसकी बातों को नजरअंदाज कर बोली, काजल, अब तुम ठीक हो ना? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? मेघना को ऐसे अपने प्रति बिहेव करते देख रुद्र को थोड़ा बुरा लगा और उसका मुंह थोड़ा उतर सा गया। पर फिर राजीव उसे आंखों से इशारा करते हुए बोला कि सब ठीक हो जाएगा, वो ऐसे मायूस ना हो। और फिर सभी मिलकर खाना खाने लगे। जब सभी का खाना खाया हो गया, काजल ने बोला, अब जब खाना खा ही लिए है तब क्यों ना थोड़ी देर कहीं जगह खोज कर सो लिया जाए, सोने से थोड़ा समय भी बीत जाएगा। इस पर सभी ने हामी भर अपने अपने जगह पर वहीं लेट गए। वैसे मेघना को नींद तो नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो भी सभी के साथ लेट गई और अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। अभी कुछ देर ही बिता था कि तभी वहां पर वो गुंडे लोग जो उनका अड्डा था आकर उन लोगों को देखे तो उनकी नीयत बिगड़ गई और काजल और मेघना को देख आपस में बात करने लगे। वाह, क्या माल है भाई लोग, आज तो ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ कर माल दिया है। क्या हॉट लग रही है दोनों की दोनों। तभी दूसरा गुंडा बोल पड़ता है, हाँ भाई, बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन इन लड़कियों के साथ ये दोनों भी तो है, इनका क्या किया जाए।
ये लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनमें से एक सबका बड़ा गुंडा मेघना के पास जाते हुए धीरे से उसके पास बैठ उसके कमर जिस पर से साड़ी हट गई थी उसे छूते हुए आंखें भरने लगा। उसके कमर को छूते ही मेघना झट से अपनी आंखें खोल उठ गई और जैसे ही अपने सामने कुछ अनजान से लड़के को देखी तो जोर से चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेघना की आवाज सुन बाकी के सभी भी जाग गए, और जब वो लोग अपने सामने 5-6 लड़के को नशे की हालत में देखे तो थोड़ा अचरज में पड़ गए और रुद्र बिना 1 मिनट का समय गंवाए हुए मेघना के पास जाते हुए बोला। रुद्र मेघना की चिंता करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मेघना रुद्र के पास आते ही उसके सीने से चिपक डरते हुए बोली, उन लड़कों ने मुझे गंदी नियत से देखा और उनमें से एक ने तो मेरी कमर छूने की कोशिश ही करी। मेघना के इतना बोलने की देर थी कि तभी रुद्र को बहुत गुस्सा आ गया और वो मेघना के पास काजल को आने के लिए बोल खुद उन लड़कों के सामने जा गुस्से भरे निगाहों से देखते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरी बीवी के कमर पर हाथ रखा? मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, खुद वो समाने आ जा, वरना अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो फिर तुम में से यहाँ पर कोई भी अपने पैरों पर सही सलामत नहीं बचोगे, सोच लो। रुद्र को इतना गुस्सा में मेघना ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था और इसीलिए वो थोड़ा घबरा गई और काजल को डरी हुई आवाज में ही बोली, प्लीज काजल, मैं ठीक हूँ, तुम जाकर रुद्र जी को शांत करो, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, कहीं उन लड़कों से हाथापाई ना करने लग जाए, वो लोग बहुत खराब है और उसके पास गन्स भी है। इस पर काजल मेघना को समझते हुए बोली, तुम डरो मत मेघना, रुद्र पुलिस वाला है और उसका आए दिन इन जैसे गुंडों से मिलना जुलना होते ही रहता है, तो तुम ज्यादा फिक्र मत करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो राजीव भी तो हमारे साथ है ही ना। काजल ने भले ही मेघना को डरने के लिए ना कहा, पर मेघना का मन शुरू से ही बेचैन था, ऊपर से उसे रुद्र का पिछली बार हुए एक्सीडेंट याद आ गया जिससे वो रुद्र को लेकर और भी डर गई। इधर उन गुंडों में से एक आगे बढ़ते हुए रुद्र के मुंह पर हंसते हुए बोला, वाह, तेरे तेवर तो काफी रोमांचक है। क्यों भाइयों, इसे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैंने तेरे को थोड़ी ना छेड़ा है। अरे वो क्या तेरी बीवी है? अगर है भी तो बड़ा मस्त हाथ मारा है तूने, क्या कमसिन कली लग रही है। एक काम कर, एक रात इसे हमारे पास छोड़ जा, कल सवेरे होते इसे लेकर चले जाना, अब चल निकल यहाँ से। बोलकर मेघना के तरफ बढ़ने लगा। उसने अभी मेघना के तरफ अपना एक कदम ही बढ़ाया था कि तभी रुद्र ने उसे इतना जोर से घुसा मारा कि वो जमीन पर मुंह के बल बेहोश हो गिरा गया। उसको ऐसे बेहोश हो बाकी के लड़के भी गुस्से से रुद्र को मारने के लिए उस पर टूट पड़े। तभी राजीव भी रुद्र के साइड से उसकी मदद करते हुए उन गुंडों की पिटाई करने लगा। दोनों मिलकर उन गुंडों को खूब मारा और फिर जब उन लोगों में देखा कि सभी जमीन पर गिर अधमरे से हो गए हैं, तब उन्हें छोड़ वो दोनों मेघना के तरफ जाते हुए उससे पूछा, मेघना तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? मेघना रुद्र के तरफ बड़ी ही आंसू भरे निगाहों से देखे जा रही थी और अचानक से उसके गले से लग जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपको क्या जरूरत थी उन गुंडों से लड़ने की? अगर वो लोग आपको कुछ कर देते तो? अभी मेघना और रुद्र अच्छे से मिल भी नहीं पाए थे कि तभी उन गुंडों में से ही एक ने किसी तरह उठ खड़ा होते हुए अपने पीछे से गन निकलाते हुए रुद्र पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया, जिससे गोली सीधे जाकर रुद्र के बाह पर जा लगी। रुद्र को यूं अचानक से गोली लगते देख मेघना जोर जोर चिल्लाने लगी और वो चिल्लाते हुए रुद्र जी बोलने लगी, पर अचानक गोली लगने की वजह से रुद्र बेहोश होकर नीचे गिरने लगा, लेकिन मेघना ने उसे गिरने नहीं दिया और धीरे से नीचे लेटाती हुई उसके सर को अपने गोद में रख रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये अचानक उसके आंखों के सामने हो क्या गया। अभी यूं वो रुद्र से गले मिल रही थी और अब वो बेहोश उसके गोद में पड़ा हुआ है। काजल और राजीव भी रुद्र के पास जा उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, कोई उसका हाथ घस रहा था तो कोई उसके पैर के तलवे को मल रहा था जिससे उसने गर्मी बना रहे। लेकिन जब रुद्र पूरी तरीके से बेहोश हो गया तो राजीव झट से उसे छोड़ वहीं आसपास कुछ ढूंढने लगा जिसे कि वो रुद्र की गोली को निकाल सके। अभी वो ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहीं पास में पड़े किसी गुंडे का ही छूटा हुआ चाकू पर गया और वो दौड़कर वो चाकू उठाए और राजीव के पास आ गया।
चूंकि उससे रुद्र के बाह में चाकू घुसा, उसका घी निकालना हो नहीं रहा था। उसके हाथ बहुत कांप रहे थे, पर मेघना से रुद्र की ये हालत नहीं देखी गई और उसने राजीव के हाथों से वो चाकू लेते हुए बोली, लाइए दीजिए, मैं निकलूंगी इनके बाह से गोली, मैं इन्हें कुछ भी नहीं होम दूंगी। आज इनकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से हुई है। बोल रोने लगी। मेघना झट से राजीव के हाथ से वो चाकू ले ली और अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, लाइए राजीव जी, मुझे दीजिए चाकू, मैं निकल आऊंगी इनके बाह से, मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये बोलकर उस चाकू को धीरे से रुद्र के बाह में धंसाने लगी, जिससे वो बेहोशी में भी कारहने लगा। उसको ऐसे कारहते देख मेघना के आंखों से आंसू निकल रहे थे, इसीलिए काजल उसके कंधे पर अपन हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देते हुए बोली, मेघना, तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती हो। तुमने तो उस समय भी रुद्र की जान बचा ली थी, जिस वक्त हम सभी ने रुद्र के मिलने के उम्मीद भी खो चुके थे। पर तुमने उस वक्त उसे ना सिर्फ बचाया, बल्कि उसको फिर से पहले के तरह की सेवा कर बना दिया। आज भी तुम ही इसे बचा सकती हो मेघना। ना तो राजीव और ना ही मैं इस तरह बाह से गोली को निकाल सकते हैं, और हॉस्पिटल भी यहाँ से जाने में काफी समय लग जाएगा। हाँ काजल, मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं निकलूंगी, बोलकर निकालने की कोशिश करने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही चाकू से कोशिश करते करते अंततः रुद्र के बाह से वो गोली निकल बाहर जमीन पर आ गिरी। उसके गिरते ही मेघना के हाथ से चाकू गिर गए और उसने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांसें लेते हुए भगवान को मन ही मन शुक्रिया अदा करने लगी। काजल और राजीव ने जब देखा कि गोली रुद्र के बाह से बाहर निकल चुका है, तो वो दोनों झट से रुद्र के बाह पर पट्टी करने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। तभी राजीव की नजर काजल के स्कार्फ पर पड़ा, जिसे देख झट से राजीव काजल से बोल पड़ा, काजल, तुम अपना स्कार्फ देना, तो तुम्हारा स्कार्फ बहुत सॉफ्ट है, इससे रुद्र की पट्टी बहुत आराम से हो जाएगी और इसे तकलीफ भी नहीं पहुंचेगा इससे। काजल राजीव की बात सुन झट से अपने गले से वो स्कार्फ निकाला और जल्दी से राजीव के तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो और अच्छे से रुद्र की पट्टी कर दो। अब रात भर यहीं पर आराम करेगा तो सुबह तक इसे होश आ जाएगा, और तब तक हम लोग भी घर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। काजल की बातों पर मेघना ने भी हामी भरी और उदासी भरे आवाज में ही बोली, हाँ काजल, तुम दोनों देखा ना, किसी तरह हम घर पहुंच जाए तब तक मैं इनके पास ही रुकती हूँ। वैसे भी ये अभी तक पूरी तरीके से होश में नहीं आए हैं। इस पर काजल ने उसे धैर्य रखने को बोल वहां से राजीव के साथ वही पास में बाहर आकर किसी को मदद के लिए ढूंढने लगी। इधर मेघना रुद्र को वैसे बेहोश देखकर बहुत उदास थी और अपने आंखी से आंसू को बहने से रोक नहीं पा रही थी। रोते हुए खुद में ही बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा रुद्र जी, ये सब सिर्फ मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से ही हुई है। ना ही मैंने आपको अपना प्यार साबित करने को कहा होता और ना ही आज आपकी ये हालत हुई होती। पर मैं भी मजबूर थी, मैं क्या करती। आपने मुझसे इतनी बार झूठ बोला था कि मुझे लगा इस बार भी आपा किसी वजह से फिर से झूठ ही बोल रहे हैं, पर मैं वहीं पर गलत हो गई। आपने उस दिन बिल्कुल सच बोला था, आप मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं और वो प्यार मैंने आज आपके गुस्से में देखा। सच कहूँ रुद्र जी, मैं भी आपको बेइंतहा प्यार करती हूँ और मुझे ज्यादा दुख इसीलिए हुआ जब आपने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। जब हमारी शादी हुई, भले ही वो वक्त हम दोनों में से किसी की इस शादी से कोई उम्मीद ना थी, पर आज मैं किसी भी कीमत और आपको नहीं खो सकती हूँ और ना ही आपको खुद से दूर होने दूंगी। अगर कभी ऐसा हुआ तो उस दिन मैं भी आपके साथ ही ये दुनिया छोड़ चली जाऊंगी। ये सब बोलते बोलते मेघना के आंखों से आंसू भी रुद्र के गाल पर जा गिरे, जिससे रुद्र अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए मेघना के तरफ देखते हुए कहता है। रुद्र एकदम भारी और बीमार भरी आवाज में बोला, क्या हुआ मेघना, तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ इस दुनिया से ही चला जाऊंगा? रुद्र के ऐसा कहने पर झट से मेघना उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली, खबरदार, जो आपने आज के बाद फिर काफी ये बात अपनी जुबान पर लाई, आप बोलने से पहले कुछ भी सोचते नहीं ना है। रुद्र मेघना को इस तरह अपने लिए तरपता देख खुशी से बोला, आज अगर मैं मर गया होता तो मेरी आत्मा वैसे ही यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाती, पर अब मेरी आत्मा को तसल्ली मिल गई है। आज मैंने तुम्हें अपने लिए तरपते देखा है, ये बात तो मैं बहुत पहले ही जान चुका था कि तुम मुझे प्यार तो करती ही हो, पर आज मैंने वो भी देख लिया। अच्छा, तो आपको ये सब एक मजाक भर लगता है?
आपने मेरे बारे में आज भी एक बार नहीं सोचा। अगर आपको पहले से ही पता था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो फिर आपने अपने जान के साथ ये रिस्क ली ही क्यों? क्या आपके जान पर सिर्फ आपका ही हक है? रुद्र मेघना के हाथों को धीरे से अपने हाथों में लेते हुए बोला, ये जान नहीं बल्कि मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ और मुझ पर तुम्हारा पूरा हक है। लेकिन ये बात भी सच है कि तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही हो, और अगर तुम पर किसी ने भी गलत निगाहें डाली तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे उसके लिए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मेघना रुद्र के मुंह से फिर से जान निकलने वाली बात सुनकर बहुत नाराज हो गई और अपने हाथ को उसके हाथों से छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप मेरी वैसे भी एक बात तो मानने से रहे नहीं, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन रुद्र उसमें हाथों को और मजबूती से पकड़ते हुए बोला, सॉरी मेघना, मैं भूल गया था, पर आगे से मैं बिल्कुल इस बात का ध्यान रखूंगा। अब अगर जब तुम मुझे अपने दिल में जगह दे ही दी हो तो क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? ये बोल उसने अपने दोनों हाथों को खोल दिया, जिसे देखकर मेघना बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी उसके बाहों में जाकर दुबक कर लेट गई। इधर काजल और राजीव दोनों आगे बढ़े जा रहे थे, पर उन्हें ना तो कोई दिख रहा था और ना ही कोई मदद की उम्मीद। काजल वैसे भी चलते चलते थक चुकी थी, इसीलिए वो राजीव से बोली, प्लीज राजीव, अब मैं और आगे इस वक्त तो नहीं चल सकती हूँ। मेरा पैर जवाब दे चुका है और शायद मेरे पैर में कुछ गर्भी गैस है जो मुझे चुभ रहा है। क्या तुम्हारे पैर में कुछ चुभ गया है और ये बात तुम मुझे अभी बता रही हो? चलो जल्दी से यहाँ पर बैठो। ये बोलकर राजीव उसके दोनों बाहों को अपने हाथ से पकड़ते हुए उसे एक पत्थर पर बिठा दिया और खुद नीचे जमीन पर बैठ उसके पैर को अपने हाथों से उठा उसके चप्पल खोलने लगा। राजीव, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे पैर को क्यों छू रहे हो? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। रहने दो, और तुम नीचे क्यों बैठ गए? तुम यहाँ बैठ सकते हो। राजीव उसकी पैरों को छुए, ये उसे सही नहीं लग रहा था और इसी वजह से उसने इतने देर से उसे अपने पैर में कुछ चुभने वाली बात भी नहीं बताई थी। लेकिन राजीव काजल को डांट लगाते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम्हें मेरे पैर छूने से भी प्रॉब्लम है? मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैर में क्या चुभा है, कहीं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? और हाँ, रही बात पैर छूने की, तो तुम मुझे इतना भी बुरा मत समझो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ और मेरा नियत भी कुछ गलत नहीं है, समझी? राजीव की बात सुनकर काजल उसके तरफ देख थोड़ा नाराज होते हुए बोली, मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या समझ रहे हो? सच में तुम एक नंबर के बुद्धू ही हो। क्या मैंने ये कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? बल्कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम मेरे पैर छुओ, तो इसीलिए बस मैंने बोल दिया। अब रहने दो, वैसे भी तुम्हें तो हर वक्त मुझसे लड़ना ही होता है। ये बोलकर रूहानी उस पत्थर पर से उठ खड़ी हुई और अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर कर खड़ी हो गई। काजल को ऐसे खुद से नाराज होते हुए देख राजीव को समझ में आया कि शायद उसी ने कुछ गलत समझ लिया और इसीलिए वो वहीं पर बैठा अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से पकड़ते हुए धीरे से और सॉफ्टली बोला, एक बार मुझे माफ कर दो मिस लारा को। शायद इस बार सच में मेरी ही गलती थी, पर मैं अपनी गलती को मान उसके लिए माफी भी मांग रहा हूँ, प्लीज। राजीव को इस तरह माफी मांगते देख काजल हंस पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम इस वक्त एक मद जोकर के तरह लग रहे हो। वैसे मैंने आज तक तुम्हारे कान को तो नोटिस किया ही नहीं, कितने बड़े बड़े कान हैं तुम्हारे। एकदम हाथी की तरह नहीं, बोल हंसने लगी। उसको हंसता देख राजीव भी हंसने लगा कि तभी काजल का बैलेंस बिगड़ गया और वो जाकर राजीव के गोद में गिर पड़ी। इस पर एक मिनट तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, पर फिर कुछ ही देर बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे और हंसी मजाक में ही राजीव ने धीरे से काजल के पैर से वो कांटे निकाल दिए जो उसे कब से चुभे जा रहे थे। उसे निकालने के बाद उसने वो कांटे काजल के सामने लाते हुए बोला, लो ये रही तुम्हें तकलीफ पहुंचने वाली कांटा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।